जय शनिदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आपको आपकी गरीबी सता रही है, आपके दुखों का भार बढ़ता ही जा रहा है और आपकी बीमारी से आपका बुरा हाल है और आप ये सोच सोच के परेशान हैं कि ये सब कब खत्म होगा, तो दोस्तों ये शनिवार आपके लिए काफी शुभ और मंगल होने वाला है, क्योंकि इस बार करीब 150 वर्षों बाद शनिवार के दिन अद्भुत संयोग बन रहा है। और अगर आप इस शनिवार के दिन आज की वीडियो में बताए गए इस महा उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियों का हल तुरंत ही हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय काफ़ी आसान और असरदार है। मात्र पीपल के पेड़ और दिए से जुड़े इस उपाय को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान और शनिदेव करेंगे आपकी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, अगर आप भी शनिदेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आप में से कई दर्शक ऐसे होंगे जो पीपल की पूजा करते होंगे, पीपल के नीचे दीपक भी प्रज्वलित करते होंगे और पीपल में जल भी अर्पित करते होंगे और उन्होंने चमत्कारिक परिणाम की देखे होंगे अपने जीवन में। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो पीपल की पूजा करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें वह बेहतर परिणाम नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद रखते हैं। तो कारण क्या होता है? देखिए, पीपल की जब हम पूजा करते हैं शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति पाने के लिए या कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है जिससे मुक्ति पाने के लिए तो कुछ विशेष प्रकार के नियम भी होते हैं, जिससे कई बार साधारण सी पूजा भी बहुत जल्दी फलीभूत हो। लेकिन कई बार हमारा कर्म बंधन इतना मजबूत होता है जिसे काटने के लिए कुछ विशेष पूजा की आवश्यकता होती है। कुछ दीपक जलाते समय हमें कुछ विशेष बातों का, कुछ विशेष नियमों का, सामग्रियों का ध्यान रखना होता है जिससे कि कर्म बंधन से मुक्ति मिले। और आज की वीडियो में ऐसा ही एक चमत्कारी दीपक और दीपक में जलाने के लिए कुछ विशेष सामग्री होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है अगर इस विधि से आप दीपक प्रज्वलित करते हैं शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में, तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार के संकट से आप परेशान हो, चाहे आप शनि की 7.5 ढैया से, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा से परेशान हो या फिर आपके जीवन में कोई और भी समस्या है। मान लीजिए आप बीमारी से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, धन के अभाव में या फिर संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही है या संतान गलत रास्ते पर चली गई हो, किसी भी प्रकार की आपके जीवन की समस्या हो सकती है। हम जो चीज़ें गिना रहे हैं यह बहुत थोड़ी सी है, लेकिन पीपल की पूजा से जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हृदयति हूँ, तो जब साक्षात भगवान का स्वरूप ही पीपल है और इस पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। इसके साथ ही हमारे पितरों, पुण्य पवित्र आत्माएं होती हैं, वह इस पीपल के वृक्ष में वास करती है। शनिदेव का वास माना गया है इस पीपल के वृक्ष में, तो जब इतने सारे देवी देवताओं, पितरों का वास हमारे इस पीपल के वृक्ष में, देव वृक्ष में माना गया है, तो यहाँ बैठकर आप जो भी कामना करेंगे, जो भी अपने मन की इच्छा व्यक्त करेंगे, वह आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। और अगर अपनी परेशानी आप यहाँ बैठकर कहते हैं, पीपल की छाया में बैठकर करते हैं, आप पूजा नहीं भी करना चाहते हैं, आप प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़े समय अपने मन की परेशानियां कहते हैं, अपने जीवन की समस्याएं कहते हैं, तो आपके जीवन की वह समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और यह चमत्कार है, स्वयं देख सकते हैं। विश्वास न हो तो करके देख लीजिए। जी हाँ, पीपल का वृक्ष इतना चमत्कारी होता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर, वृक्ष की छाया में बैठकर अपने मन की कामना कहने मात्र से ही कुछ दिनों में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और शनिवार की शाम को जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इससे जीवन का समस्त अंधेरा
दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का अंधेरा आपके जीवन में हो, कोई भी ऐसी कमी हो आपके जीवन में जिसके लिए आप हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, आप शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना शुरू कीजिए और शीघ्र ही देखिए, मात्र 7 शनिवार अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना शुरू कर देते हैं तो आपकी कामना को पूर्ण होने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, आसार बनने शुरू हो जाते हैं। जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त होती हुई आपको स्वयं दिखाई देने लग जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनिवार के दिन सुबह पीपल की पूजा कैसे करें। जैसा कि सुबह हम पीपल में जल अर्पित करते हैं, तो जल किस समय अर्पित करें? जल हमें सुबह अर्पित करना चाहिए। तो सुबह के समय जो शनिवार को जल देने का समय होता है वह सूर्यास्त से पहले होता है। अगर हम शनि के निमित्त यह जल दे रहे हैं, अगर आप शनि की 7.5 ढैया से या दशा अंतरदशा से परेशान हैं, शनि का शुभ फल पाना चाहते हैं, तो आप सूर्योदय से पहले जल देते हैं सुबह, यानी कि अंधेरा रहे थोड़ा सा उसी समय आप जल दे आते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन अगर आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए या कोई और भी विशेष कामना से आप जल दे रहे हैं, जैसे कि शनि की 7.5 ढैया से परेशान नहीं है, सिर्फ पीपल के वृक्ष में आप अपनी कोई विशेष मनोकामना से जल दे रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं जिसके लिए पीपल के वृक्ष में जल दिया जाता है। आप अपने शीघ्र विवाह के लिए भी जल दे सकते हैं। पीपल के वृक्ष में धन की प्राप्ति के लिए भी, वंश की वृद्धि के लिए भी, या सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती रहे, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप इस निमित्त जल दे रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी जल दे सकते हैं, मतलब सुबह 8:30 बजे तक आप जल दे दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। तो शनि के निमित्त जो जल देना है वह सूर्योदय से पहले देना है। और शनि के निमित्त अगर आप जल नहीं दे रहे हैं, कुछ विशेष कामना से जल दे रहे हैं, तो आप सूर्योदय के बाद भी दे सकते हैं। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप शनि के निमित्त शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जल रहे हैं तो आप जल में काले तिल अवश्य डालें जब आप जल अर्पित करते हैं पीपल के वृक्ष में। तो और अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप मीठा जल यानी कि दूध मिला हुआ जल भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे भी उपलब्धता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दूध ही ढालेंगे पीपल की जड़ में, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध हो और गाय का दूध उपलब्ध हो तो कच्चा दूध अगर आप पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं तो साक्षात श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो धन प्राप्ति या किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, जल ढालें, उसमें बताशा या मिश्री ढाल सकते हैं। मीठा करने के लिए शहद भी ढाल सकते हैं आप चाहे तो। और इसके अलावा आप पुष्प इत्यादि लेकर और फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जल देना चाहिए। कुछ विशेष भी मनोकामना हो तो इस विधि से आप जल देते हैं तो शीघ्र पूर्ण होती है। सुबह जब आप पीपल में जल अर्पित करते हैं तो वहाँ दीपक भी जला सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो और सुगंधित धूप इत्यादि जरूर लेकर जाए जो कि आप पीपल वृक्ष के नीचे जला सके, प्रज्वलित कर सके। और अगर आप विधिवत पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ जल ले जाकर भी पीपल के वृक्ष में ढाल देते हैं, तो इतने मात्र से भी आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। जल हमें ज़रूर अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिए। शनिवार के दिन प्रातः काल जल ज़रूर अर्पित करें और संभव हो तो सुबह भी दीपक जला दीजिए और शाम को जो दीपक आपको जलाना है वह विशेष दीपक होगा। तो इसके लिए कुछ विशेष सामग्री चाहिए, आपको नोट कर लीजिए। आपको काली उड़द चाहिए, आपको थोड़ी सी काली उड़द चाहिए या काली उड़द का आटा चाहिए, जैसे कि जो काली उड़द की दाल होती है आप चाहे तो अपने घर में ही मिक्सी में पीसकर ग्राइंड करके उसे आटा बना सकते हैं। यही आटा आपको दीपक बनाने के लिए प्रयोग करना है। और काला सूती कपड़ा चाहिए हमें बाती बनाने के लिए। कपड़े की बाती बनाकर आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और कोई बहुत विशेष मनोकामना हो आपकी, या बहुत कठिन समय से गुजर रहे, या बहुत अधिक संघर्ष भरा समय हो, बहुत परेशानियां आपके जीवन में हो, मानसिक रूप से बहुत परेशान है, शारीरिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, रोगों से घिरे हुए हो, कर्ज से घिरे हुए हो, किसी भी प्रकार की आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, अगर आप काले कपड़े की बाती बनाकर और यह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन से समस्त अंधेरे दूर होते हैं। तो आप काला कपड़ा ले लीजिए, सूती काला कपड़ा चाहिए आपको। इसी की बाती आप लंबी बना लीजिए और शाम के समय, शनिवार की शाम के समय, काली उड़द का जो आटा है आपके पास, उस आटे को थोड़ा सा पानी डालकर गूंथ लीजिए, दीपक बना लीजिए। उसे आप चौमुखी दीपक बना सकते हैं, चाहे तो एक मुखी दीपक बना सकते हैं। एक मुखी दीपक ही बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें आपको एक बाती डालनी है, जो सूती बाती हमने बोला बनाने के लिए, वही बाती बनाकर लंबी बाती ढाल दीजिए। सिंगल बाती हमें चाहिए उसमें, और दीपक में सरसों का तेल आपको ढालना है। सरसों का तेल डालकर और थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। चुटकी भर काला तिल आप उस दीपक में ढालें। दीपक आपको पीपल के वृक्ष के लिए शाम के समय प्रज्वलित करना है। शाम को कौन सा समय होगा? शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद हमें यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रचलित करना है और प्रार्थना करनी है। शनिदेव की कृपा चाहते हैं, शनिदेव से परेशान हैं, तो शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, नहीं तो ऐसे ही पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा कीजिए। 7 बार परिक्रमा करने के बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श कीजिए। आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके प्रार्थना कह सकते हैं। तो पीपल के वृक्ष को पकड़ लीजिए। आप जड़ को हाथ से स्पर्श करते हुए अपने मन की बात कहिए। जो भी जितनी भी परेशानी हो, आपके जीवन की समस्त परेशानियां आपको पीपल के वृक्ष के नीचे कहना है। अपने मन की सारी बातें पीपल के वृक्ष से कहिए। यह समझिए कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके पितृ आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, स्वयं साक्षात शनिदेव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। मन में ऐसी कल्पना कीजिए कि सभी आपकी बातें सुन रहे हैं, और इसके साथ ही अपनी आंखें बंद करके अपने मन की जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी आपके मन की व्यथा है, सारी की सारी व्यथा वहीं बैठकर कह दीजिए। जब तक आप अपने मन की बातें कह रहे हैं, तब तक पीपल को स्पर्श करके रखें। जब आप अपने मन की सारी बातें कह लेते हैं, मन हल्का हो जाता है। उसके बाद आप पीपल को छोड़कर हाथ जोड़कर वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए, और उसके बाद आप संभव हो तो थोड़े समय बैठ जाइए पीपल वृक्ष के नीचे शांत होकर, फिर घर आ जाइए। हाँ, जब हम पीपल के वृक्ष के पास से अपने घर की तरफ आते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, पलटकर पीपल के वृक्ष की तरफ नहीं देखना चाहिए, मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इतना सा काम आपको हर शनिवार को करना है। अगर आप 7 शनिवार लगातार यह उपाय कर लेते हैं, इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने मन की परेशानी पीपल वृक्ष के नीचे कह देते हैं, तो यकीन मानिए इस 7 शनिवार के भीतर ही आपको चमत्कारी परिणाम भी दिखेंगे। आपकी परेशानियों के समाप्त होने के रास्ते भी नजर आएंगे। आपके जीवन के समस्त अंधेरे छटते दिखाई देंगे और आपको रोशनी दिखाई देगी। अपने जीवन में आपको प्रकाश होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, जब आप पीपल वृक्ष के नीचे अपनी परेशानी कह रहा हो, अपनी समस्या कह रहे हो, तो उस समय आपको एक और बात का ध्यान रखना है। आपको भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप धारण कीजिए, मनन में स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे पूर्व जन्म के या इस जन्म की जो भी वाचिक मानसिक पाप कर्म हो, उन समस्त पाप कर्म के बंधनों से मुझे मुक्त कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कीजिए, मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके और अपनी कामना कहते हैं।
अपनी परेशानी कहते हैं। यकीन मानिए, चमत्कार इसी जीवन में आप देखेंगे और स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। आप जब भी आपको मौका मिले, गरीबों की मदद कीजिए। जितना भी आपसे संभव हो आप गरीबों की, मजदूरों की, असहायों की मदद कीजिए। बहुत कुछ नहीं कर सकते। चींटियों को आटा ढालिए, मछलियों को आटे की गोलियां ढालिए। किसी को भी अगर आपको संभव हो भोजन कराना, तो गरीबों को, मजबूर को शनिवार के दिन कम से कम किसी एक गरीब या मजदूर को भोजन जरूर करवाइए। जितना भी आपसे संभव हो दूसरों की मदद करना सीखिए। शीघ्र ही आपको बेहतर परिणाम भी प्राप्त होगा। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि स्त्रियां अगर करना चाहती है तो 7 शनिवार लगातार कैसे करें। देखिए, स्त्रियों को हमारे जो चक्र होते हैं, जो मासिक चक्र होते हैं, इसकी वजह से पूरे 7 शनिवार हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं कि हम 7 शनिवार तक लगातार कर पाए। तो इसके लिए शास्त्रों में स्त्रियों के लिए विशेष छूट है। वह इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में अपने जो भी उपाय है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी नियम है, उन सबको कर सकती हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। तो आप जब भी किसी भी शनिवार को अगर आपसे नहीं हो पाता है तो या तो आप उस शनिवार को अपने घर से किसी को, अगर संभव हो तो अपने पति या बच्चों को भेज सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को दीपक प्रज्वलित करने के लिए भेज दीजिए या फिर उस शनिवार को आप छोड़ दीजिए। अगले शनिवार को आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहे, जैसे कि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम किसी और के निमित्त यह दीप दान कर सकते हैं। जैसे कि अगर घर में कोई बीमार है, वह नहीं उठकर जा सकता है, पीपल के वृक्ष के नीचे स्वतः दीपक प्रज्वलित करने, तो क्या हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हाँ, घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो आप उससे सिर्फ दीपक का स्पर्श करा लीजिए और उसके बाद आप दीपक ले जाकर और पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। एक और प्रश्न कि क्या सुबह भी जल लद देना जरूरी है? अगर हम सिर्फ दीपक प्रज्वलित करें तो क्या काम चलेगा? नहीं, आपको सुबह दीपदान करना नहीं करना यह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह जल जरूर देना है। पीपल के वृक्ष में तभी शाम की पूजा भी फलीभूत होती है। मान लीजिए हम सुबह जल नहीं देते हैं किसी को और उसके बाद शाम को उसे भरपेट भोजन देते हैं, वह स्वीकार्य नहीं होता है। इसलिए सुबह आप जल जरूर दीजिए। संभव हो तो सुबह भी दीप दान कर सकते हैं, लेकिन शाम का दीपक बहुत आवश्यक है, तो शाम को दीपक जरूर जलाइए। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या यह उपाय लड़कियां कर सकती हैं या बच्चे कर सकते हैं? तो जी हाँ, कोई भी ये उपाय कर सकता है जो भी भगवान की विशेष कृपा पाना चाहता है, जो भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है, जिसकी भी कोई विशेष मनोकामना हो, तो उस विशेष मनोकामना को मन में धारण करके भगवान से प्रार्थना करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पीपल का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है। तो जब भी आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पूरे सच्चे मन से कीजिए। भगवान शिव और विष्णु का साक्षात स्वरूप मन मिश्रण करके करिए और शीघ्र ही देखिए आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव होते हैं। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो वह दूर होती है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु की जब पूजा करते हैं, साक्षात श्री हरि विष्णु स्वरूप पीपल वृक्ष की जब पूजा करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। हमें इस उपाय पर पूरा विश्वास है। आप भी पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, शनिवार के दिन जरूर करें ये 6 खास उपाय, जिनको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन आपको आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव की
उपासना करनी चाहिए। इस दिन आपको शिव मंदिर जाकर जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और साथ ही भगवान से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है तो घर से नज़र दोष को हटाने के लिए इस दिन आर्द्रा नक्षत्र के दौरान आपको शीशम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मेरे घर को लगा नज़र दोष दूर होगा और आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। दोस्तों, अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में बुरी तरह से फंसे हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो इस दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से जल्दी छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो इस दिन एक सफ़ेद चंदन की गोली लेकर अपने पास रखनी चाहिए और उसे अगले 27 दिनों तक अपने पास ही रखना चाहिए। अगर आप चाहें तो उस चंदन की गोली को धागे में पिरोकर गले में भी पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं और ताकतवर बनना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर शनि स्तोत्र आपके पास उपलब्ध न हो या आप उसे पढ़ने में समर्थ न हो तो शनि स्तोत्र का ऑडियो सुन लें। ऑडियो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा करने से आपको लंबी आयु का वरदान मिलेगा और आप ताकतवर होंगे। दोस्तों, अगर आप हर जगह प्रसिद्धि चाहते हैं तो इस दिन आपको किसी किसान से रिक्वेस्ट करके उनकी कमीज़ का एक धागा लेना चाहिए और अगर सफ़ेद रंग की कमीज़ का धागा हो तो और अच्छा है। अब उस धागे में हल्की सी इत्र की खुशबू लगाकर उसे एक डिब्बी में डालकर अपने पास रख लें। ऐसा करने से आपको हर जगह प्रसिद्धि मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा जय शनिदेव, साथ ही वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।